दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिफरेंट एकेडमी में। दोस्तों आज हम देखेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठक व्यवस्था के। तो आज व्रत संबंधित एकदम अच्छी तरीके से समझेंगे बेसिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करिए ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ABCDEF केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। F A के दूसरी बाएं ओर है, B A के दूसरे दाएं ओर है, A D का बाएं पड़ोसी है, C F और B के बीच में बैठा है, A के बाएं ओर पड़ोसी E है। तो F के पड़ोस में कौन बैठा है? देखिए इसको इस तरीके से करेंगे। मान लेते हैं एक वृत्त है इस तरीके का। हमने बताया है कि जब वृत्त बनाना हो तो उसका मान लीजिए मध्य बिंदु ये है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि कभी भी सामने सामने बैठाना है। जैसे लिखा है F A के दूसरी बाएं ओर है। मान लीजिए आपका एक ये हो गया, 6 लोग हैं, ये हो गया, ये इधर बैठा लीजिए, एक इधर बैठा लीजिए, ठीक है। तो कह रहा है F A के दूसरे बाएं ओर है, ये आपका बायां भाग हो गया, ये दायां भाग हो गया, ठीक है। तो कह रहा है ए के दूसरे, तो यानी 1 2 यहाँ पे क्या है, F है, ठीक है। फिर B A के दूसरे दाएं ओर है, B A के दूसरे दाएं ओर है, मान ली यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है A D का बाएं पड़ोसी है, A जो है D का बाएं पड़ोसी है। तो ये बाएं मतलब D जब यहाँ पे होगा, D जब यहाँ पे होगा तभी तो ये इसका बाएं पड़ोसी हो जाएगा इधर से। फिर क्या, C F और B के बीच में बैठा है, C F और B के बीच बैठा है, यहाँ पे C बैठा है। फिर कह रहा है A के बाईं ओर का पड़ोसी E है, A के बाईं ओर का पड़ोसी E हो गया। दोस्तों ध्यान से पढ़ते पढ़ते आप सवाल को कर सकते हैं। इतने सरल सवाल होते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि ये सरल नहीं है। बहुत ही सरल सवाल होते हैं, इनको आप देखते देखते कर जाएंगे। देखिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है F का पड़ोसी कौन है? F का पड़ोसी कौन है? F का पड़ोसी ये भी हो सकता है और F का पड़ोसी ये भी हो सकता है। तो यानी F का पड़ोसी हम लिखेंगे E और C, या C और E लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ऑप्शन आपका जो है C और E, C होगा, ऑप्शन C सही हो जाएगा, ऑप्शन C सही हो जाएगा। दो ऑप्शन दोनों में से कोई भी एक दे सकता है, यानी E और C दे सकता है, C और E दे सकता है, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं अगला सवाल। दोस्तों देखिए, इस प्रकार के सवालों में एक आपको दे देगा डायग्राम बनाने के लिए। उसमें कई सारे सवाल होंगे, 4-5 सवाल होंगे, उनको उसी डायग्राम के अधीन लगाना है। देखिए हम लगाते हैं। फिर PTBRMD के और W केंद्र के ओर मुँह करके बैठे। मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, ये आपका वृत्त है, ये आपका केंद्र हो गया। बैठे हैं एक गोले मेज के गिर्द बैठे हुए हैं। गोला मेज मान लीजिए यही मेज है। VT के बाएं को दूसरा है, बाएं को दूसरा है, V जो है T के बाएं को दूसरा। मान लीजिए आपका V है। देखिए पहले बना लेते हैं। हमने सामने सामने बताया, इसमें कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। तो हमने बताया है कि जब भी 8 लोग हों तो आपको किस तरीके से करना। 4 ऐसे, ये एकदम आमने सामने करोगे तो बैठाने में दिक्कत नहीं हुई। आप देखिए VT के बाएं दूसरा है, V जो है यहाँ पे मान लीजिए ये T हो गया, तो ये बाएं हो गया, ठीक है। इधर जब चलेगा तो ये बाएं हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है T यम के दाएं को चौथा है। T जो है यम के दाएं को चौथा है, दाएं को चौथा है, तो इधर से चलेंगे दाएं, इधर आ जाएगा ना, इधर घूमेगा ऐसे, ठीक है। तो मान लीजिए दाएं को चौथा है, तो 1 2 3 4, यानी यम के दाएं के चौथा हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है D व P T के अगल बगल नहीं है, इसके अगल बगल नहीं है, तो कौन, P
डी व पी, तो मान लीजिए पी यहाँ पे हो गया और डी आपका डी यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसी तरीके से देखिए दिख रहा है, यहाँ से देखिए डी पी के दाएं को तीसरा है, तो इधर से जब डी पी के दाएं को तीसरा है, इधर जब डी दाएं, अब ये दाएं उल्टा चलेगा इधर से। ठीक है, तो इधर से डी यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, 1 2 तीसरे नंबर पर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है डब्लू पी के बगल में नहीं बैठा है। डब्लू जो है पी के बगल में नहीं बैठा है, तो मान लीजिए बगल में नहीं है तो इधर उधर तो हो सकता है ना। फिर पी के की बाईं बगल में बैठा है, पी जो है के बाएं बगल में बैठा है, तो के ये यहाँ पे हो जाएगा। अब बचा कौन? अब बच गया आपका आर का तो इसमें दिया नहीं है, तो आर हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो जगह खाली है वहाँ पे लिख लेंगे। तो इसमें देखें 67वां नंबर सवाल है आपका। 67वां नंबर सवाल, के बाएं को दूसरा कौन बैठा है? के बाएं को दूसरा, के बाएं के दूसरा आर बैठा है। के बाएं दूसरा कौन बैठा है? आर बैठा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वी के बगल में डी बैठा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वी के संबंध में आर का स्थान कौन सा है? वी के संबंध में आर का स्थान दाएं को तीसरा है। वी के संबंध में आर का स्थान 1 2 3 दाएं को तीसरा है, इधर से दाएं। ठीक है, फिर देखिए इसको उपरोक्त में व्यवस्था में उनके स्थान के आधार पर निम्नलिखित में 5 में से 4 किस प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह कौन सा है जो एक समूह में व्यक्त करता है? देखिए आर और डी एक वो करते हैं, समूह के अतिरिक्त अन्य सभी समूहों के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। इसके समूह के बीच में बाकी सबके बीच में एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, जबकि आर और डी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। आर और डी के व्यक्ति में, यहाँ से आर और डी के व्यक्ति में 3 व्यक्ति हैं, तो कौन सा बनाएगा? आर और डी। ऑप्शन आपका जो है डी सही हो जाएगा इसमें। थैंक यू दोस्तों।